रामपुर नाम का एक जंगल था। उसमें दो सास बहू चिड़िया रहा करती थी। उनका जीवन बड़ा ही अच्छे से चल रहा था। दोनों बड़ी ही खुशी खुशी रहती थी। वहीं पास में उनका पड़ोसी काला कबूतर रहता था, जिसका फलों का बगीचा था। कालू को देख के उसका दोस्त भोलू कबूतर उसके पास आके उससे कहता है, अरे कालू, क्या बात है, तुम्हारे बगीचे में तो बहुत ही मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। अकेले ही खाने का इरादा है क्या? तुम्हारे अपने इस दोस्त के साथ भी थोड़े बांट लो। अरे भाग जा यहाँ से। अगर तुझे मेरे फलों की बात करनी है और अगर तुझे यहाँ खड़े होके मुझसे अच्छे से बात करनी है तो मेरे फलों की को छोड़ के जो भी बात करनी है चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर तू मेरे फलों पर अपनी नजर गड़ा के बैठा है तो तुझे अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से। तू तो बहुत ही घमंडी हो गया है कालू। मैं तो तुझे अपना दोस्त समझ के तेरे पास आ गया था कि कुछ फल अपने दोस्त को भी दे देता, पर तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। तू तो बड़ा ही घमंडी सर बोल रहा है। हाँ तो फल मेरे, घमंड मेरा। अब तू चला जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझा? तू यहाँ मत खड़ा रहे। हाँ, देखना लेकिन ऐसा ना हो जाए कि फलों पर तुझे इतना घमंड आ रहा है एक दिन वो ही चोरी ना हो जाए। ऐसा बोल के भोलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। भोलू कबूतर उड़ता उड़ता सास बहू चिड़िया के पास पहुँचता है। उसे देखकर चिड़िया भोलू को अपने पास बुला के पूछती है, अरे क्या बात है भोलू, कहाँ से उड़ के आ रहा हो और इतना परेशान लग रहा है? घर में सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारी माँ, बहू और बाबा सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी, घर में तो सब कुछ ठीक है और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। तो भोलू भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अगर सब कुछ ठीक है तो आप काफी दुखी क्यों लग रहे हो? बाहर कुछ हुआ है क्या जो आज आपके चेहरे पर हंसी कम और चिंता की लकीर ज्यादा दिख रही है? बताओ भी, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, मैं तो कालू के बगीचे से आ रहा हूँ। बड़े ही मीठे मीठे फल हैं, रोज मीठे मीठे खुशबू आती है, तो सोचा क्यों ना आज उससे फल मांग लूं, पर उसने फल देने तो दूर मुझसे ही वहाँ से भगा दिया। अपनी बात बता के भोलू कबूतर वहाँ से अपने घर को चला जाता है। लेकिन भोलू की बातें दोनों सास बहू के जहन में चलती रहती हैं। तो बहू चिड़िया सास चिड़िया से बोलती है, वैसे माँ जी, भोलू भाई साहब की बात तो बिल्कुल सही है। कालू भाई साहब के बगीचे के फल तो बड़े ही मीठे मुलायम होते हैं। उनके फलों की खुशबू यहाँ हमारे घर तक आती है। हाँ बहू, ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। और कुछ भी कैसे ही मुंह से अपने पानी आ जाता है, पर यही है कि कालू अपने फल किसी को देगा तो नहीं, वो तो बारिश के लिए जमा कर रखा है। बड़ा ही लोभी है कालू, किसी को कुछ भी एक फल नहीं दे सकता वो। पर माँ जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा कि कालू के फल का स्वाद मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कुछ सोचेंगे माँ जी, आपके खुरापाती दिमाग से कोई तरकीब निकले जिससे हमें भी थोड़े फल खाने को मिल जाएं। ठीक है बहू, अगर तुम यही चाहती हो तो जरूर खाएंगे उस कालू के मीठे मीठे फल। और हाँ देखो, उसके लिए एक जुगाड़ है मेरे पास। हमें ऐसा करना होगा कि हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे तो हम कालू भाई साहब के मीठे मीठे फल खा ही लेंगे और इससे मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। ऐसे ही सास चिड़िया अपनी तरकीब बहू चिड़िया को बताती है। ये सुन के बहू चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सास चिड़िया के साथ मिलके उनकी तरकीब को सफल बनाने के लिए दोनों सास बहू कालू कौवे के बगीचे में जाती हैं और सास चिड़िया कालू कौवे से बात करती रही होती है। अरे कालू बेटा, क्या बात है, आजकल तो तुम घर की तरफ आते ही नहीं, बस इसी बगीचे में बैठे रहते हो। यहाँ क्या तुमने नौकरी शुरू कर दी है क्या कोई? अरे नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इस बगीचे में रखवाली कर रहा हूँ। आप तो जानती ही है ना कि अभी कुछ ही दिनों से बारिश शुरू हो जाएगी, तब खाने को कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए अब मैं यहाँ पे पेड़ की रखवाली रखता हूँ कि कोई आके यहाँ से हमारे फल ना ले जाए। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम अपनी बारिश की तैयारी शुरू करके खाना जमा कर रहे हो। शाबाश,
बड़ी ही गजब मेहनत है तुम्हारी। चलो मैं चलती हूँ, अब जो काम के लिए आई थी वो काम हो गया। जब सास चिड़िया कालू कबूतर को अपनी बातों में उलझाई हुई थी, तभी वहाँ पर बहू चिड़िया पीछे से आके फल चुरा के ले जाती है और ये सब होने के बाद दोनों सास बहू घर आके बात करती हैं। अरे वाह माँ जी, आपकी खोपड़ी तो सच में बहुत ही गजब की है। क्या बढ़िया तरकीब लगाई है आपने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वाह, आप उन कालू भैया को बातों में उलझाए रखी और यहाँ में हमारे लिए फल ले आई। अरे बहू, वो कलवा तो है ही भोला, मेरा मतलब वो कलवा तो है ही भोला। और देखा ना तूने अपनी सास के दिमाग का कमाल। हाँ माँ जी, वो सब तो ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फल थोड़े ज्यादा आ गए हैं? इन ज्यादा फलों का क्या करें? क्यों ना हम किसी को दे दें ये? एक काम कर बहू, उस भुलवा को दे आ, उसकी भी दांत गरम हो जाएगी। बेचारा कैसे लाड टपका रहा है, लेकिन कलवा ने एक फल नहीं दिया उसे। फिर बहू चिड़िया भोलू कबूतर के वहाँ जाके उसे फल दे आती है। तब भोलू कबूतर बोलता है, हाँ, बड़े ही मीठे फल हैं। कहाँ से लाई है भाभी इतने मीठे फल? खा के तो मजा ही आ गया। इनको खा के तो कालू के बगीचे के फल की याद आ गई। अरे भोलू भाई साहब, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? ये बताओ, फल खा के मजा आया है या नहीं? हाँ भाभी, फल तो बड़े ही मीठे और बड़े ही स्वादिष्ट हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब कभी भी सास बहू का मन होता तो वो मिलके भोलू के फल चुरा लेती। यहाँ भोलू परेशान की बगीचे से फल कैसे चोरी हो रहे हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कालू बेटा, मुझे तुम्हें रोज यहाँ देख के बहुत ही तरस आता है। तुम तो पूरा दिन मेहनत ही करते रहते हो और वहाँ तुम्हारे उम्र के पक्षी मौज कर रहे हैं। जाओ तुम भी थोड़ा मौज कराओ। अरे नहीं चाची, वैसे भी मैं परेशान हूँ। पता नहीं क्या गलत हो रहा है। मैं पूरा दिन यहीं खड़ा रहता हूँ, फिर भी बगीचे से फल कम हो रहे हैं। आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो यहाँ रोज ही आती हैं और मुझसे बात करती हैं, तो फिर भी यहाँ से फल चोरी कैसे हो रहे हैं? क्यों फल कम होते जा रहे हैं यहाँ से? तभी वहाँ बहू चिड़िया फलों की चोरी कर रही होती है कि उसके हाथ से फल नीचे गिर जाते हैं। उसकी आवाज सुन के कालू देखता है और वो सब समझ जाता है, लेकिन दोनों सास बहू चिड़िया उससे माफी मांगने लगती हैं, तो बड़े का लिहाज करके वो उन्हें जाने देता